पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरण में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 294 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार जब 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त 8 चरण में वोटिंग हुई थी, इस बार सिर्फ 2। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों सुनाया? ये कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या बहुत सारे सवाल नहीं है, और उनमें से पहला सवाल तो ये कि आखिर 8 और 2 क्यों? बातचीत करेंगे, हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पहले यही समझूंगा आपसे, 8 चरण पहले, अब सिर्फ 2 में निकाल रहे हैं। बंगाल में सीटें ज्यादा हैं, बहुत हाई प्रोफाइल राज्य है इलेक्शन को लेके, वहां पे सिर्फ 2 चरण में वोटिंग कराना, पिछली बार के कंपैरिजन में 8 और 2 में, क्या रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, ये सवाल भी वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इस चीज़ को लेकर हैरान है कि चुनाव आयोग जो कि इन सीटों पर पहले 8 चरण में चुनाव करवा चुका है, सिर्फ इस बार 2 चरणों में चुनाव क्यों और कैसे ये हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो गणेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कौन सी सुविधाएं जो हैं वो वोटर्स को दी जाने वाली हैं। हालांकि वो वही सुविधाएं हैं जो हर इलेक्शन में वोटर्स को दी जाती हैं आम। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बंगाल की हाई प्रोफाइल एक राज्य जिसका जिक्र ऋतिका आप बार बार कर चुके हैं, और उसको लेकर काफ़ी राजनीति अपने चरम पर हमेशा से रही है। विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तमाम और भी चुनाव जो लोकसभा के क्यों? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव, कोई भी छोटे चुनाव वहां पर भी अगर भी हो, तो भी हिंसा की खबरें बंगाल से सामने आती हैं और बेहद चिंताजनक खबरें होती हैं और परेशान कर देने वाली खबरें भी होती हैं। और इसी को लेकर शायद जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बड़े हैरान हैं कि बंगाल में सिर्फ 2 चरण में चुनाव कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे। इस दौरान पूरे देश ने वहां की हिंसा की घटनाओं को देखा था, किस तरह की जो कृत्य हैं वहां पर किए जा रहे थे। चिंता जाहिर जो है वो तमाम लोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे, चर्चाएं पूरे देश में हो रही थी। तो आयोग जो है उसकी तैयारी कैसी है? क्या 2 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तभी तो तैयारी जो है पूरी होगी, तभी ऐलान किया गया है। ये साफ सी बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया था कि हमने चुनाव वाले राज्यों का दौरा भी किया था, हमारी टीम ने, हमने देखा था, युवा वोटर से हमने बात की थी, फर्स्ट टाइम वोटर से हमने बात की थी। तो ये तैयारियां जो हैं वो जरूर जांची गई होंगी, परखी गई होंगी। अब अगर चुनाव आयोग के 2 चरणों में चुनाव कराने के पीछे की हम पूरी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तैयारियों को देखना होगा। पिछली बार 8 चरण में चुनाव होते हैं, जिसमें प्री पोलिंग से लेकर चुनावी नतीजे आने तक करीब 48 से 52 लोगों की मौत हो गई थी। उस हिंसा जो हुई थी, इसमें जो हिंसा की खबरें सामने आई थी, इसमें केवल चुनाव के दौरान लगभग 20 से 25 लोगों की मौत हुई थी चुनाव के दौरान। यह भी एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर इतने बड़े राज्य में इतने बड़े स्तर पर चुनाव और 8 चरणों में चुनाव हो रहे हो, तो आप समझिए कि उस दौरान भी हिंसा हो रही थी, और एक बड़ा सवाली निशान खड़ा हो जाता है चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी। बिल्कुल। अगर इस बार की प्री पोलिंग जो है उस पर कोई कुछ भी गड़बड़ होती है, तो शायद हमने ये देखा है कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जल्द से जल्द पोलिंग को खत्म करवाया जाए, वोटिंग को खत्म करवाया जाए, ताकि हिंसा पर लगाम लगाई जा सके, ताकि जो और भी घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को उस तरीके से जो है वो शायद ट्रेन किया जाए, उनको अलर्ट पर रखा जाए। और साथ ही चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि हम हर दल से बातचीत कर चुके हैं, हमने हर दल से सुझाव भी लिए, हमने उनको बताया भी कि क्या तैयारियां जो हैं वो होती हैं। इसी के साथ ये सब तैयारियां भी यहाँ पर चुनाव आयोग ने कर रखी हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि तैयारियों के बीच हिंसा पर जो है वो यहाँ पर लगाम लगाने की बात यहाँ पर हो रही है, और इसलिए 2 चरणों में चुनाव को फैसला करवाने का फैसला लिया गया, ताकि जल्द ही प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और वो सुचारू रूप से चले। लेकिन अगर देखें, आपने उपद्रव का जिक्र किया, इस बार उपद्रवियों पर कैसे लगाम लगाया जाएगा? क्योंकि जाहिर तौर पे जब चुनाव होते हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव कराना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऐसे में अब अगर बंगाल में देखें, ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी कोई उपद्रव नहीं मच सकता है। जाहिर तौर पर कोशिशें होती हैं, और ऐसे में उस चैलेंजेस से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो पिछले 6 महीने से बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसकी वजह है एसआईआर, जो कि स्पेशल इंटेंसिव रीजन जो है वो चल रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो उसको लेकर भी काफ़ी एक्टिव है। उसका जिक्र भी आज चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने किया। उन्होंने बधाई दी BLOs को कि इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो करवाना आसान नहीं होता है। इतने लोगों से डेटा जो है वो इकट्ठा करना और घर घर जाकर जो है वो चीज़ें करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, बड़ा चैलेंज होता है। तो उन्होंने
तमाम जो चुनाव जो अधिकारी थे उनको बधाई दी, बीएलओ अधिकारियों को बधाई दी। और हम ये देखें कि वहाँ की हर चुनाव गतिविधियों पर चुनाव आयोग की इस बार नज़र रही है पिछले 6 से 7 महीने से ही। तो एक वॉच वहाँ पर उन्होंने चुनाव आयोग ने रखा है, तमाम अधिकारियों ने रखा है, जबकि पिछली बार चुनाव आयोग के पास केवल 2 महीने ही थे चुनाव को कराने के लिए, और एक चुनाव का एक समय था, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं था। इस बार एक अच्छा खासा समय चुनाव आयोग को मिला है कि किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटने के लिए हम क्या तैयारियां कर सकते हैं, क्या उन्होंने शेड्यूल बनाया, ये शायद पहले ही बना के रखा गया है और इसीलिए ही सिर्फ 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर लिया गया। साथ ही वहाँ के जो लोकल पुलिस प्रशासन है उस पर चुनाव राज्य सरकार का अधिकार था, इसकी वजह से भी चुनाव आयोग हिंसा वाले क्षेत्र में कड़ाई के साथ पिछली बार एक्टिव नहीं हो सका था। अब की बार प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में होगा, जिसकी वजह से हिंसा पर लगाम लगाना भी आसान होगा। डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट जवाबदेही होगी कि भाई यहां अगर छुटपुट घटना भी हुई तो क्यों हुई, किस वजह से हुई, किस अधिकारी की जो है वो जिम्मेदारी थी। तो ये एक सबसे बड़ी बात यहां पर हो जाती है। वहीं एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने उन वैध अराजक उपलब्धियों की को वोटर लिस्ट से पहले ही बाहर कर दिया है, तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ पर जाता है और इसीलिए 2 चरणों में चुनाव कराने से हिंसा पर सीधे सीधे लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। ये यहाँ पर जो है वो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर बंगाल में जब इलेक्शंस होने वाले हैं, पहले चरण के लिए आखिर किन किन जिलों में जो है वो वोटिंग होने वाली है? अगर आपके पास देखिए, जानकारी है। 152 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होना है, यानी कि 23 अप्रैल को चुनाव होगा। उत्तर बंगाल और जंगल महल में पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 16 जिलों में होगा, जिसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया और झाड़ग्राम इसमें शामिल हैं। इसमें 2 परगना, जिसमें एक उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इन दोनों में भी जो है वो चुनाव होगा। दूसरे चरण में हावड़ा, हुगली, नादिया और इसके साथ पूर्वी वर्धमान, यहाँ पर ये जो जिले हैं वो दूसरे चरण में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो ये 2 चरणों में चुनाव, सबसे बड़ी बात, और यही एक सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आती है कि हिंसा पर लगाम लगाना चुनाव आयोग की एक बड़ी कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, ताकि जो आम लोग हैं वो बहुत शांति से बिना डर के मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल सके। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अभी आपको चेतन ने बताया कि 2 चरणों में जो मतदान बंगाल में होंगे उसमें किन किन जिलों में वोटिंग होगी। राजधानी कोलकाता की बात करें, कोलकाता में दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है और ऐसे में चुनाव आयोग ने 2 चरण में बंगाल में वोटिंग कराने का फैसला किया है। 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, ये 2 दिन हैं जहां पर 2 तारीख, जैसे हमने आपको बताया, बंगाल में इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किन वजहों से वहां पर पिछले बार 8 लेकिन अब 2 चरणों में वोटिंग हो रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।